नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के मामले में दो ऐसे प्रश्न जो जीत को हार में बदल देते हैं और अगर उनके गलत उत्तर आ गए तो हार को जीत में भी बदल सकते हैं। यानी कि अगर आप अभियुक्त हैं तो इन दो प्रश्नों को परिवादी को क्रॉस एग्जामिनेशन में अवश्य पूछना है। अगर परिवादी ने गलत उत्तर दे दिया तो समझ लो कि आपकी जीत पक्की। दूसरा, अगर आप परिवादी हैं तो इन दो प्रश्नों के उत्तर आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने उन प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो जीत आपकी पक्की और गलत उत्तर दिए तो जीत अभियुक्त की पक्की। सिर्फ दो प्रश्न, यानी कि आपने पैसा भी दिया, चेक भी लिया, सब कुछ आपके वेल चल रहा है, नोटिस भी समय पे दिया, दावा भी समय पे दिया, पर उन दो प्रश्नों के उत्तर अगर परिवादी ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में अभियुक्त के वकील साहब जब उससे प्रश्न पूछेंगे तब उसने गलत उत्तर दे दिए तो समझ लो कि मामला पूरा पलट जाएगा, यानी कि बाजी ही पूरी पलट जाएगी। कौन सा प्रश्न है? देखो, ज़्यादा समय अपन खराब नहीं करते। पहला प्रश्न तो ये कि क्या वकील साहब क्या करेंगे सामने वाले क्रॉस एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या करेंगे? किसके वकील साहब? अभियुक्त के वकील साहब। किससे पूछेंगे? परिवादी। कब पूछेंगे? क्रॉस एग्जामिनेशन कि देखो भाई, अभियुक्त आप थोड़ा सा स्टाइल से पूछेंगे, सीधा प्रश्न नहीं पूछेंगे कभी। होशियार वकील कभी सीधा डायरेक्ट नहीं, घुमा फिरा के आपको डुबोएगा। तो वो सीधा नहीं पूछ के क्या पूछेंगे आपको? घुमा फिरा के कि भाई अभियुक्त आपसे पैसा ले गया, आप बोलोगे हाँ ले गया। आपको उसने आपको चेक भी दिया, आप बोलोगे हाँ चेक दिया। चेक देने के बाद आपने अभियुक्त से पैसा मांगा तो अभियुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि अभियुक्त ने आपसे बात करना ही बंद कर दिया। आप बोलोगे हाँ बात करना ही बंद कर दिया, और आपसे मिलना जुलना ही बंद कर दिया, आप बोलोगे हाँ। नॉर्मली ये होता भी है। तो फिर आपने घबरा कर आपके पास जो अभियुक्त का चेक पड़ा था उस पर तारीख भरकर आपने बैंक में पेश कर दिया, ठीक है ना। तो आप बोलोगे हाँ। वापस सुन लो, आप अभियुक्त के पैसे मांगते हो, परिवादी बोलेगा हाँ जी मांगता हूँ। उसने आपको चेक दिया, हाँ जी चेक दिया। फिर उसने पैसे नहीं लौटाए कि हाँ जी नहीं लौटाए। फिर आपने उससे कई बार फ़ोन किए, कई बार मिलने गए तो उसने संतोषप्रद आपको जवाब नहीं दिया कि हाँ जी नहीं दिया। फिर उसने लंबे समय से बोलना बंद कर दिया, साल भर से वो आपसे बात भी नहीं कर रहा है कि हाँ जी, साल भर से वो आपसे मुझसे बात नहीं कर रहा, साल भर में कोई बात भी नहीं हुई कि हाँ जी कोई बात नहीं हुई। तो फिर आपने घबरा कर अपने जो पैसे आपने दिए थे ना उनको वसूलने के लिए चेक में तारीख भरकर आपने बैंक में पेश की। ये बात सही है ना? तो आप बोलोगे हाँ। जैसे ही ये हाँ बोला, आपका चेक का मुकदमा खारिज। अरे ऐसा कैसे? ये टेक्निकल बात है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त ने वो मान लिया, उसके साइन भी किए ना, आपका नाम भी भरा, पैसा भी भरा, नहीं ये भी भरा। इसका मतलब जो पूछा ना वकील साहब ने, इसका मतलब ये हुआ कि तारीख खाली थी जो आपने आपकी मर्जी से भरी। देखा वकील का कमाल। वकील साहब आपसे पूछते कि देखो जो चेक दिया था उसमें तारीख तो खाली थी, आपने भर के पेश किया, तो आप बोलते नहीं 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 उसी ने भरा, है ना। इतने पागल नहीं वकील। तो वो क्या स्टाइल से पूछेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कि आप घबरा गए, फिर आपने परेशान होकर चेक में डायरेक्ट तारीख डाल के कोर्ट में पेश किया, आप बोलोगे हाँ। इसका मतलब ये हुआ, फिर वो बहस में बोलेंगे कि चेक पे जो तारीख दी गई थी वो खाली थी, जो तारीख भरनी थी वो आपने अपनी मर्जी से भरी, ठीक है ना। जब आपने अपनी मर्जी से जो तारीख भरी तो एनआई एक्ट के तहत उस तारीख को खाते में पैसा रखना अभियुक्त के लिए जरूरी नहीं था। यानी अभियुक्त ने उस तारीख को आप उसके खाते में पैसा होगा ऐसा आपसे कोई वादा नहीं किया, और जब आपसे ऐसा कोई वादा नहीं किया तो उसका 138 का मुकदमा आपका नहीं चलेगा। यानी कि जो तारीख लिखी है उस तारीख को अभियुक्त को बैंक में पैसा रखने की कोई भी जिम्मेदारी अभियुक्त ने नहीं ली थी। इस कारण क्योंकि तारीख आपने आपकी मर्जी से भरी थी, अभियुक्त तो आपको मिल नहीं रहा था, साल भर से आपकी बात भी नहीं हो रही थी, इसलिए परेशान होकर फिर आपने तारीख भर के डाली। आपने परेशान होकर तारीख भरी, इसका सीधा सा अर्थ यह है
कि अभियुक्त को उस तारीख के बारे में पता नहीं था, और जब अभियुक्त को इस तारीख के बारे में पता नहीं था तो वो अपने अमाउंट चेक जो बैंक अकाउंट है उसमें क्यों पैसा रखेगा, और वो पैसा नहीं रखेगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, तो आपका 138 का मुकदमा नहीं बनेगा और 138 का मुकदमा खारिज हो जाएगा। तो जो अभियुक्त लोग देख रहे हैं उनके लिए खुशी की बात है कि इस पर प्रश्न अवश्य पूछे, मगर आपके वकील साहब से सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करें कि सीधा प्रश्न नहीं पूछे, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे। जितने घुमा फिरा के जीरा में प्रश्न पूछे जाएंगे उतना ही परिवादी हड़बड़ा जाएगा और वो उत्तर नहीं दे पाएगा। यानी कि परिवाद में क्या प्रश्न पूछना है ये सबसे महत्वपूर्ण है, मगर इसके साथ ही उस प्रश्न को पूछने की जो स्टाइल है, उस प्रश्न को पूछने का जो तरीका है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही तरीका चेंज हुआ उत्तर चेंज हो जाएगा, भले ही प्रश्न आपका वह का वही है। यानी कि एक प्रश्न तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका उत्तर हाँ, अगर परिवादी है तो नहीं देना है। परिवादी को क्या उत्तर देना है कि नहीं, मुझे अभियुक्त ने तारीख भरकर ही दी थी, या फिर बोलना है कि अभियुक्त ने मुझे तारीख बताई थी कि इतनी तारीख का चेक में तारीख भर दो, आपके पैसा आ जाएगा, तो जाके वो मुकदमा सुधरेगा। समझे ना? या तो ये बोलना है कि तारीख अभियुक्त ने भरकर ही दी थी, या ये बोलना है कि अभियुक्त जो तारीख नहीं भर के दी थी, कोई बात नहीं, मान लो कोई एग्रीमेंट लिख दिया, कोई लिखा पड़ी होगी, उसमें तारीख नहीं लिखी हुई, चेक नंबर नहीं लिखे हुए, तो फिर आप सामने वाले पूछेंगे भाई देखो तारीख तो आपके एग्रीमेंट में जो लिखा पड़ी है उसमें नहीं है, फिर आपने तारीख तो अपनी मर्जी से भरी ना, तो आप बोलोगे हाँ, मुकदमा खारिज। आपको हाँ नहीं बोलना, आपको बोलना कि नहीं, हाँ ये बात सही है, उसमें लिखी हुई नहीं है, मगर बाद में अभियुक्त ने मुझे बात बताया था कि इतनी तारीख भर देना, इतनी तारीख को मैं खाते में पैसा रखूंगा, आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा चेक से, तो इसलिए मैंने वो तारीख भरी। तो समझ में आ गया ना? ये एक जो प्रश्न मैंने बताया ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे के कारण मुकदमे श्यों श्यों उठते हैं। कैसे पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। फिर बोलते हैं यार कोर्टों ने तो गलत निर्णय कर दिया, कोर्टों में तो न्याय नहीं मिला। कोर्ट में न्याय क्यों नहीं मिला? तुम खुद ही तुम्हारे पाँव पर कुराड़ी पटक के आगे, है ना? तो ऐसा आपने नहीं करना। अब दूसरा प्रश्न पूछ, देखो चेक पर मैंने अपने इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट देखोगे तो 100 से भी ज़्यादा वीडियो बना रखे, हर पॉइंट पे, हर टॉपिक पे। आपको जो समस्या हो रही है, आपकी समस्या का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना? नहीं मिलता है तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन करके संपर्क भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात बताते हैं अपन, दूसरा प्रश्न भी देखो वकील साहब घुमा फिरा के सीधी सी बात पूछेंगे कि देखो आपसे अभियुक्त पैसा ले गया, आप बोलोगे हाँ जी अभियुक्त पैसा ले गया, बदले में अभियुक्त आपको चेक दे के गया कि हाँ जी चेक दे के गया। फिर आपकी ये बात हुई थी कि अभियुक्त आपका पैसा रोकड़ आपको ला के दे देगा और अपने चेक वापस ले जाएगा, यही बात हुई थी ना? हाँ जी यही बात हुई। जैसे ही बोला आपने बड़े विनम्रता से हाँ जी यही बात हुई थी, आपका चेक का मुकदमा खारिज। बस इतनी सी बात से खारिज कि हाँ इतनी सी बात से खारिज। इस पर कई सारी रूलिंग्स हैं, कई सारे कानून हैं, तो आपने इतना सा बोला और मामला, यानी कि जो चेक का मुकदमा आपने यूं जा रहा था ना, यूं उसकी दिशा पलट कर कैसे जा गई। इसीलिए इसमें टॉपिक का मैंने क्या नाम रखा, दिशा ही बदल जाएगी। दिशा बदल गई, जो तीर इधर जा रहा था वो तीर उल्टा घूम के आपके ऊपर लगेगा, यानी कि तीर आपका ही तीर आप पर ही हमला करेगा। वापस दूसरा प्रश्न समझ लीजिए, इसका उत्तर समझ लीजिए। सामने वाले वकील साहब प्रश्न पूछेंगे, आपसे अभियुक्त पैसा ले गया, हाँ जी पैसा ले गया, चेक दे के गया, हाँ जी दे के गया। फिर अभियुक्त ने यह बोला था कि मैं जो आपने मुझे पैसे दिए वो पैसे आपको रोकड़ दे दूंगा और आपसे मैं अपना चेक वापस ले जाऊंगा। यही बात हुई थी कि हाँ जी यही बात हुई थी, और मुकदमा खारिज। अब क्यों, इसके पीछे क्या लॉ है? आपने चेक लिया और पैसा दिया, वापस पैसा लेके चेक देना था, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त ने कहीं पर भी ये जिम्मेदारी नहीं ली थी कि बैंक से पैसा आएगा। यानी आपको बैंक में पैसा चेक डालने की बात उसने नहीं बोली। इसका अर्थ यही हुआ ना भाई कि वो वापस चेक देके अपने पैसे लेके चेक ले रहा है, यही बात हुई थी। हाँ बोला यही बात हुई, तो फिर आपने बैंक में क्यों डाला? ये बात तो हुई नहीं थी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त को अपने अकाउंट में पैसे रखने की कोई बात हुई नहीं थी। जब बात ही नहीं हुई थी तो आपने अभियुक्त के अकाउंट में चेक क्यों पेश किया, और जब चेक पेश किया खारिज हो गया तो अभियुक्त क्या करे, अभियुक्त ने तो पहले ही आप खुद ही कह रहे हो कि भाई उसने जिम्मेदारी नहीं ली थी, उसने जिम्मेदारी ये ली थी कि मुझे चेक दे के पैसे ले जाऊंगा। तो इस प्रकार के मामले में चेक का मुकदमा आपका खारिज हो जाए। तो आप अभियुक्त हैं तो अपने वकील साहब को बोले कि ये प्रश्न मुझसे पूछे। अगर इसको सीधा सीधा पूछते हैं, मान लो अपन कि भाई देखो आपने तो चेक लिया था, जो पैसा दिया था, अभियुक्त ने आपको बोला था कि भाई खाते में पैसा नहीं मिलेगा आपको, मैं रोकड़ दे के जाऊँगा और चेक ले जाऊँगा, ये बात हुई थी। तो आप अब तो परिवादी क्या बोलेगा, नहीं 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 ऐसी बात नहीं हुई थी, खाते में डालने की बात हुई थी। तो जैसे आपने घुमा के प्रश्न पूछा, उत्तर पलट गया। यानी कि जैसे आप घुमाते हो किसी प्रश्न को तो उत्तर सामने वाला एकदम समझ नहीं पाता है कानून की बारीक और वो उत्तर गलत देता। तो आप परिवादी हैं और आपकी मुख्य परीक्षा का परीक्षण बाकी यानी क्रॉस एग्जामिनेशन होने वाला है, तो अपने वकील साहब से सारे प्रश्न और उत्तर जो कम से कम 50-60 बनेंगे वो बनवा लें कि साहब क्या पूछेंगे और मुझे क्या उत्तर देना है, क्या पूछेंगे और क्या उत्तर। ये सिर्फ बात आपको समझनी नहीं है, उनसे लिखित में लेने हैं कि साहब लिखाइए, मुझे प्रश्न भी लिख दीजिए, उत्तर भी लिख दीजिए। उससे क्या हुआ, आप घर पे बैठ के याद कर सकते हैं और फाइल भी आप देख सकते हैं, ताकि आपका प्रश्न उत्तर जो कानून की भाषा में वो गलत नहीं हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आपको चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।